हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 की पोयम अ टाइगर इन द जू की सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से अच्छे से लिखें ताकि हमें एग्ज़ाम में 3 में से 3 नंबर प्राप्त हो। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट हम लोग लिखें जिससे हमारा अध्यापक एग्ज़ामिनर अट्रैक्टिव हो और हमें अच्छा से नंबर दे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या? सेंट्रल आइडिया, डैश लगा देंगे। फिर कौन सी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, उसका नाम ए टाइगर इन द जू। अब हम सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करते हैं। द पोयम अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। छात्रों, आप लोग देख रहे हैं कि जो कविता का नाम है ए टाइगर इन द जू को डबल इन्वर्टेड कामा में बंद किया गया है। हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ यह है कि टाइटल को हमको कम किस में लिखना है? किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। और साथ ही साथ जिस पोएट, जिस राइटर का नाम हमको लिखना है वो भी कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में। बताया जा रहा है कि यह कविता टाइगर इन द जू बहुत ही सुंदर ढंग से लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित है या रचना की गई है। अब कामा यहाँ पे लगा है छात्रों, लाइन थोड़ा सा छूट गई है, आप समझ लीजिए। यहाँ के बाद ये लाइन चलेगी, अ वेल्स पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। बताया जा रहा है कि जो लेस्ली नॉरिस है ये वेल्स के कवि हैं, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियों के लेखक भी हैं, अर्थात कहानीकार भी हैं। अगली लाइन देखते हैं छात्रों हम लोग, जो अति महत्वपूर्ण है। यही ट्रिक है छात्रों। यह क्या है? ट्रिक है। द पोएम, आपने ये देखा होगा कि ये लाइन हमने जो भी सेंट्रल आइडिया आपको बताए, इसलिए बताया कि आपको आराम से देखते देखते ये लाइन पूरी क्या हो जाए? कंठस्थ हो जाए। अगर आप जो याद करके गए वो नहीं आया तो कम से कम इसके माध्यम से आप पहली लाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे आपको सेंट्रल आइडिया में 3 नंबर मिल सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो छात्रों, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है, द अगोनी एंड हेल्पलेसनेस, दुख, कष्ट, असहायता ऑफ अ केज्ड टाइगर, एक ऐसे टाइगर की, एक ऐसे शेर के दुख और असहायता की व्याख्या करता है जो शेर दहाड़ता है अकेले, लेकिन आज वो कहाँ पे बंद है? केज्ड में। कहाँ पे बंद है? केज्ड में। क्या है? कैद है, अर्थात कैद खाने में बंद है, अर्थात पिंजड़े में बंद है। एक पिंजड़े में बंद हुए शेर के दुख और कष्ट का कवि क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। दैट लिव्स इन अ जू, जो कहाँ पे रह रहा है इस समय?
एक चिड़िया घर में। इन दिस वे, अगली लाइन छात्रों, इन दिस वे, इस तरह से, द पोएट कंपेयर्स, इस तरह से कवि तुलना करता है, बिटवीन अ टाइगर इन द जू, चिड़िया घर में रहने वाले टाइगर के साथ, ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में रहने वाले शेर से। मतलब इस तरह से कवि अर्थात इस कविता में, हम कह सकते हैं इन दिस वे या इन दिस पोएम भी कह सकते हैं छात्रों, यहाँ पे हम पोएम भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे इन दिस पोएम या इन दिस वे, दोनों उचित है। तो द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करता है, बिटवीन अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर्स के साथ किसकी, ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले शेर से। जंगल में रहने वाले शेर और चिड़ियाघर में रहने वाले शेर, दोनों की क्या करता है कवि यहाँ पे कंपेयर करता है। छात्रों, द फॉरेस्ट के स्थान पर हम लोग इट्स नेचुरल हैबिटेट्स भी लिख सकते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि हाथी का रहने का स्थान कहाँ है, जंगल है। शेर के रहने का स्थान कहाँ है, जंगल है। तो हम फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं और नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवास कहाँ पर है, तो जंगल है। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा कठिन होगा याद करना, इसलिए हमने यहाँ पर फॉरेस्ट लिख दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं छात्रों। द पोएम मूव्स, कविता घूमती है इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, फ्रॉम द जू टू द फॉरेस्ट, कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ, एंड बैक अगेन टू द जू, और पुनः वापस आ जाती है कहाँ पे, पिंजड़े में, वहाँ पे जू में, चिड़ियाघर में। अर्थात कवि ये कह रहा है कि जो कहानी है ए टाइगर इन द जू की, कविता की, यह घूमती है टाइगर के इर्द गिर्द, लेकिन वो टाइगर कभी जू में रहता है तो कभी फॉरेस्ट में रहता है, फिर वह कहाँ आ जाता है, जू में। फिर इन दिस वे, इस तरह से, द पोएट, कवि, हैज़ ट्राइज टू एक्सप्लेन, इस तरह से कवि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा है, क्या, द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की दशाओं का, इस तरह से कवि जानवरों की दशाओं की या स्थिति की क्या करना चाह रहा है, व्याख्या कर रहा है। दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन, जिनको मानव ने अपने आनंद की प्राप्ति के लिए पकड़कर पिंजड़े में बंद करके रख दिए। अगली लाइन देखते हैं छात्रों। अगली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हियर, यहाँ पर, द पोएट वांट्स टू शो, यहाँ पर कवि दिखाना चाहता है, द डिफरेंसेस, अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, बताया जा कविता में कवि जो है कि दो वातावरण के बीच में क्या अंतर है इसको दिखाना चाहता है। एक वातावरण है फ्रीडम का, दूसरा है कैप्टिविटी का। अर्थात जंगल में जब शेर है तो स्वतंत्र है, और जब उसे मानव द्वारा पकड़कर पिंजड़े में, चिड़ियाघर में रख दिया जाता है तो वह शेर अब परतंत्र हो जाता है, कैद में आ जाता है। छात्रों, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को निश्चित रूप से एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों में लाइक भी करें, उनसे कहें भी लाइक करने के लिए। दोस्तों, छात्रों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हो जाती है, बड़ा समय बर्बाद होता है। आप लोग
अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आगे वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है छात्रों इंग्लिश युग 24।